मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रेट कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। सेफ शॉप इंडियाज नंबर वन कंपनी, 24 इयर्स कंपनी। सो ग्रेट कंपनी को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। हमारा ग्रेट डायरेक्टर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा ग्रेट डायरेक्टर्स, 5 डायरेक्टर्स। सो हमारा ग्रेट कंपनी को ग्रोइंग कर रहे। सो डायरेक्टर का वजह से हम इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले रहे। सो डायरेक्टर्स को भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू माहौर जी। एंड ये बिजनेस में अभी तक इतना तक आया बोले तो मेंटर्स को जाता है सब क्रेडिट। मेरे सारे मेंटर्स, स्पेशली मेरा ग्रेट मेंटर विकास यादव मौर्य जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे को डेवन से हाथ पकड़ के इतना तक लेके आया। और एक मेंटर सोमाशंकर मौर्य जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये दोनों मेंटर मेरे को डेवन से मेरे को एवरी डे मेरा हाथ पकड़ के क्या करना, कैसा करना बिजनेस को, बिजनेस में सक्सेस करने के लिए क्या क्या करना, सब मेरे को सिखाया डे वन से। एंड और भी ज़्यादा मेंटर्स है, वो सब मेंटर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आई एम ग्रेटफुल। सो एक बार जोरदार तालियां मेरा ग्रेट मेंटर्स के लिए। थैंक यू माहौर जी। माय इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अभिषेक भृंगी। प्रोफेशन डायरेक्ट सेलर इन सेफ शॉप। मैं बिफोर सेफ शॉप क्या करता था बोले तो एमबीए कंप्लीटेड फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। नाउ क्राउन लेवल इन सेफ शॉप। बिजनेस बिफोर मैं एक स्टूडेंट था। स्टार्टिंग छोटा गांव था मेरा। वो गांव में मैं 10th क्लास तक पढ़ाया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं सिटी को आ गया। उधर डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा एमबीए करने का इंटरेस्ट था। सो मैं एमबीए में उस्मान यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग होके एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए लास्ट ईयर में मेरे को ये ग्रेट सेफ शॉप कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए मौका मिला मेरा फ्रेंड का वजह से। सो वो समय में मैं इतना बढ़िया ड्रीम नहीं देखा। जस्ट पॉकेट मनी के लिए बिजनेस में ज्वाइनिंग किया स्टार्टिंग में। जस्ट पॉकेट मनी आए तो डेज चलेगा बोल के ये बिजनेस में ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मेरे को एक ग्रेट प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मौका मिला आगरा में। ग्रेट मेंटर विकास यादव महागुरु जी का डायमंड फंक्शन 2013 अप्रैल में अटेंड करने के लिए मौका मिला। वो समय में मैं आने के लिए थोड़ा तैयारी नहीं है, बट मेरा ग्रेट अप्लायंस मेरे को समझा दिया वो डायमंड फंक्शन का बारे में। वो फंक्शन आए तो आपको बिजनेस का पावर आपको समझ में आएगा। सो एक फंक्शन आपका लाइफ को चेंज करेगा बोल के मेरे को वो दिन में समझा दिया। सो मैं थोड़ा मेरा एग्ज़ाम्स भी था उस समय में। वो एग्ज़ाम्स को साइड में रख के मैं आगरा आ गया। सो फंक्शन देखने के लिए नहीं आया रियली, क्योंकि मेरा को एक ड्रीम था ताजमहल देखना बोल के। सो उसके लिए आया आगरा बोले तो ताजमहल बोल के। ताजमहल देखने के लिए आया, ताजमहल देखा। सो आफ्टरनून से वो डायमंड फंक्शन स्टार्ट हुआ। वो प्रोग्राम को भी अटेंड किया। सो अभी वो था टाइम तक मेरे को ताजमहल माइंड में था, बट वो डायमंड फंक्शन देखने के बाद ताजमहल माइंड से चले गया, डायमंड बैठ गया माइंड में। सो ये बिजनेस में 100% मैं भी विकास गुरु जी जैसा डायमंड बनना, सो सक्सेस लेना बोल के उधर से एक कमिटमेंट ले लिया आगरा में। सो उसके बाद रिटर्न आ गया। ट्रेन में मैं कमिटमेंट ले लिया। सो एमबीए के बाद कोई जॉब नहीं करना, ओनली बिजनेस ही करना। एंड बिजनेस में डायमंड बनना बोल के मैं डिसीजन ले लिया वो ट्रेन में। सो रिटर्न आने के बाद मेरा अपलाइन भी मेरे साथ दिया, एकदम हेल्प कर दिया ये बिजनेस में सक्सेस करने के लिए। सो सिस्टम का हेल्प लिया एंड उसके बाद अपलाइन का गाइडेंस मिला मेरे को। एंड टाइम टू टाइम मैं ट्रेनिंग्स, 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग्स एंड बीबीएस दिशा, सब ट्रेनिंग अटेंड करके ये बिजनेस में काम करके अभी क्राउन एम्बेसडर लेवल को पहुंच गया। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। बिजनेस बिफोर आप देख सकते हैं कि एमबीए स्टूडेंट था। ये बिजनेस का बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, ये बिजनेस ऐसा रहता बोल के।
सो जीरो नॉलेज है बिजनेस के बारे में। बिजनेस के आने के बाद मेरा अपलाइन एंड ग्रेट कंपनी सिस्टम मेरे को समझा दिया है बिजनेस में कामयाब करने के लिए क्या करना। अभी क्राउन एम्बेसडर लेवल पे आ गया। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे ग्रेट मेंटर्स को एंड कंपनी को सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा प्यारी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। एंड आज का टॉपिक टुडे, माय टॉपिक, रोल ऑफ मेंटर एंड मेंटी इन डायरेक्ट सेलिंग। सो मेंटर एंड मेंटी का रोल क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? बिजनेस में हम सक्सेस करने के लिए मेंटर का रोल क्या रहते हैं एंड मेंटी का रोल क्या होना। सो ये टॉपिक के आज, ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मैं मेरे को मौका मिला आज। मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आज ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या किया, मेंटी का रोल मैं कैसा किया एंड मेंटर का रोल मैं कैसा किया, ये 12 इयर्स में, वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज रियली बढ़िया टॉपिक मिला मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज मेंटर? मेंटर एंड मेंटी मतलब कौन है, थोड़ा डाउट रहता हमको। हु इज मेंटर? मेंटर मतलब मेंटर इज ए पर्सन। ज़्यादा डेफिनेशन है मेंटर्स को, बट एक दो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आज। मेंटर इज ए पर्सन हु कैन सपोर्ट, एडवाइस एंड गाइड गाइड यू। सो मेंटर मतलब अ, हमको सपोर्ट करने वाला एंड एडवाइस देने वाला एंड हमको गाइड करने वाला, वो मेंटर होता है। ये बिजनेस में हमको सपोर्ट चाहिए कामयाब लेने के लिए, एडवाइस चाहिए एंड गाइडेंस चाहिए हमको। ये कौन दिए तो वो मेंटर बोलते हैं। और who knows the path, shows the path, walk the path, that is mentor। रास्ता हमको देखने वाला, उनको समझवाना एंड उनको हमको दिखाना वो रास्ता को, एंड हमको वो वो रास्ता में वो वॉक करना, वो मेंटर होता है। क्योंकि वो रास्ता में वो जर्नी करे तो हमको बताएगा, हमको दिखाएगा एंड हमको पता चलेगा, ये मेंटर होता है। सो मतलब वो मेंटर मतलब ऑलरेडी कामयाब लेना, वो मेंटर होता है। ए मेंटर इज समवन हु हैज क्लियर विजन। मेंटर मतलब उनको क्लियर विजन होना। क्योंकि उनको क्लियर विजन हो गए तो हमको बताएगा। उनके पास विजन नहीं है तो हमको नहीं बताएगा। मेंटर मतलब ये भी पॉइंट आएगा, विजन होना। एंड ए ग्रेट मेंटर हेल्प्स यू टू अचीव व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल। मेंटर मतलब और एक डेफिनेशन भी है, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करेगा। हमारा माइंड में ये काम इम्पॉसिबल होके चलता था, बट वो इम्पॉसिबल को भी एक मेंटर क्या करता, पॉसिबल करके दिखाता, वो मेंटर होता है। ज़्यादा डेफिनेशन है मेंटर को। ये किनके पास है ये क्वालिटीज, वो 100% वो मेंटर होता है। मेंटर और हम थोड़ा डिस्कस करें तो एवरी ग्रेट अचीवर इज इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट मेंटर। हम दुनिया में कोई पर्सन को हम देख सकते हैं, एवरी अचीवर। कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस हो गया ना, कुछ लोग उनको हम देख लिया तो वो 100% एक मेंटर से इंस्पायर्ड होता है। हम किधर भी हम देख सकते हैं। अभी हम एकलव्य को भी देख सकते हैं। वो एकलव्य द्रोणाचार्य को नहीं देखा, फिर भी वो उनको मेंटर मान के डे वन से उनको इंस्पायर्ड होके काम किया। अभी देख सकते हैं एकलव्य, कितना अच्छा आदमी है। सो वो मेंटर को नहीं देखा, एक विग्रह बना के एवरीडे देख के सो वो उनका विलु विद्या का टोटल किया। ऐसा सेम एवरी पर्स अचीवर इंस्पायर्ड बाय ग्रेट मेंटर। सेम अभी इधर देख सकते हैं, ग्रेट टोटल क्रिकेट का गॉड है सचिन तेंदुलकर। टोटल जो वर्ल्ड में सचिन को क्रिकेट का गॉड बोलता है। सचिन भी 100% इंस्पायर्ड ए ग्रेट मेंटर। आचरेकर उनका कोच है, मेंटर है। उनको शुरू से देखा, उनसे गाइडेंस लिया, उनको इंस्पायर्ड हो गया, इसलिए वो अचीवर बन गया। हम हर इंडस्ट्री में देख सकते, नॉट ओनली सचिन,
एक हीरो बनेगा, एक नॉर्मल पर्सन, वो भी एक हीरो को इंस्पायर्ड लेके एवरीडे उनका स्टाइल को सबको कॉपी करके एक दिन वो भी हीरो बनेगा। मतलब हर इंडस्ट्री में एक पर्सन अचीवर कैसा बन रहे बोले तो वो एक मेंटर को चुन रहे, उनको इंस्पायर्ड हो रहे, इसलिए अचीवर बन रहे। सेम जैसा हम भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सो हम भी एक ग्रेट मेंटर होने के लिए हम भी एक इंस्पायर्ड होना है। हम अचीवर बनने के लिए एक मेंटर होना हमको भी, वो मेंटर से हम इंस्पायर्ड हो गए तो हम भी अचीवर बन सकते हैं। मतलब हर इंडस्ट्री में एक मेंटर 100% होना ही होना है। सेम जैसा हमारा डायरेक्ट सेलिंग में भी एक मेंटर हम चुने तो 100% ये बिजनेस में कामयाब ले सकते हैं। सो मेंटर का मतलब, मेंटर हमको क्या देता है? सो इधर हमको एक 5-6 पॉइंट आ गया इधर। इम्प्रूव, डेवलप, ट्रेनिंग, मोटिवेट, कोचिंग एंड इंस्पायर्ड। उसमें हम मिडिल में देखें तो मेंटर हमको मिल जाएगा। मेंटर हम ये दे देगा हमको, हमारा हमको इम्प्रूव करेगा, डेवलप करेगा, ट्रेनिंग दे देगा, मोटिवेट करेगा एंड कोचिंग दे देगा, एंड फाइनली उनका उनसे इंस्पिरेशन हम लेके ये बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। सो मेंटर मतलब इतना पॉइंट्स हमको आएगा। ये पॉइंट्स रियली हमको एक ग्रेट मेंटर से पक्का मिल जाएगा। मैं ये बिजनेस में इतना तक आएगा बोले तो मेंटर को देखा, सो वो मेरे को डे 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 वन से इम्प्रूव किया। मैं नॉर्मल था उस समय में, एमबीए किया था, बट बिजनेस का बारे में मैं कैसा इम्प्रूव करना ये सब मेरे को मालूम नहीं था। बट कैसा डेवलप करना मेरे को मालूम नहीं था, कैसा ट्रेनिंग को लेना मेरे को मालूम नहीं था। साथ समय समय में मोटिवेट होना, ये कोचिंग सब मेरे को मेंटर से मिला। सो थैंक यू ग्रेट मेंटर्स। एंड मेंटरशिप इन डायरेक्ट सेलिंग, मेंटरशिप हम बोले तो मेंटरशिप क्या फायदा है बोले तो मेंटरशिप इज अ ब्रिज दैट टर्न्स पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस। सो हमारा अंदर पोटेंशियल रहता डे वन से, बट वो परफॉर्मेंस में कैसा कन्वर्ट होता बोले तो इसका ब्रिज है मेंटरशिप। हमको एक मेंटर है तो हमारा अंदर पोटेंशियल रहता ना, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेगा। नहीं तो हर आदमी के पास पोटेंशियल रहता दुनिया में, बट वो सब क्यों सचिन तेंदुलकर नहीं बनता? मतलब एक ही है, पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल का निकालने वाला मेंटर होता है। सो 100% ये इंडस्ट्री में भी हम डायमंड भी बन सकते हैं, विनर्स भी बन सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं। बट हमारे पास पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने का एक मेंटर होना, वही है मेंटरशिप। ए ब्रिज जैसा काम करता मेंटरशिप। सो मेरे को भी पोटेंशियल है मेरे पास, बट मेरे को भी मालूम नहीं बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बन सकते बोल के। बट एक दिन मेरे को एक मेंटर मिला, मेरा अंदर पोटेंशियल है वो निकाला, आज ये बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बना दिया। सेम आपको भी एक अच्छा मेंटर को आप सुन के ओके काम करे तो हमारा अंदर पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल को निकालेगा, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेगा। आज हम देख सकते हैं मेंटर क्या क्या रोल करेगा। सपोर्ट करेगा हमको, काउंसलर करेगा, एडवाइजर, कोलीग, लीडर, चैंपियन, रोल मॉडल भी होता है, गाइड करेगा, नेटवर्क एंड फ्रेंड, सब इतना रोल्स एक मेंटर करेगा। हम क्लियरली आज रोल ऑफ मेंटर इन डायरेक्ट सेलिंग, मेंटर एंड मेंटी, सो दोनों बारे में एक बार मैं बात कर रहा हूँ आज। ये टॉपिक है मेंटर एंड मेंटी। मेंटर मतलब अभी मैं बोल दिया, ओके, वो कैन सपोर्ट, एडवाइस एंड गाइड। एंड मेंटी मतलब सुनने वाला एंड उनको फॉलो करने वाला मेंटी होता है। वो रोल्स क्या है, मेंटर का रोल क्या है, मेंटी का रोल क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। रोल ऑफ मेंटर इन डायरेक्ट सेलिंग, मेंटर का क्या क्या रोल रहता? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस में एक मेंटर रोल मॉडल होना, बी ए रोल मॉडल, क्योंकि एवरी पर्सन मेंटर को फॉलो करेगा। सो 100% मेंटर रोल मॉडल होना, एवरी इंफॉर्मेशन एंड एवरी विषय को रोल मॉडल होना। रोल मॉडल है तो कॉपी करेगा डाउनलाइन भी, रोल मॉडल नहीं तो नहीं कॉपी करेगा। इसलिए
मेंटर मतलब रोल मॉडल होना। एंड सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड नॉलेज। मेंटर 100% मेंटी को गाइडेंस देना, नॉलेज देना, प्रोवाइड करना उसको। क्योंकि बिजनेस में हर आदमी सो नॉर्मली आता बिजनेस में, जस्ट मेरा जैसा। सो जस्ट पॉकेट मनी के लिए पैसा ऐसा ही आएगा। बट उनको सही गाइडेंस टाइम टू टाइम मिले तो, नॉलेज टाइम टू टाइम मिले तो ये बिजनेस का पावर समझ में आता। मेरे को भी प्रोवाइड किया, मेरा अपलाइन लीडर्स गाइड किया। आगरा गए तो आपको ये बिजनेस का पावर समझ में आया बोल के मैं वो दिन मेंटर का बात सुना। मेंटर मेरे को बोल दिया फर्स्ट पॉइंट, मेरे को डायमंड फंक्शन का बारे में नहीं बोले तो, गाइड नहीं करे तो मैं उधर नहीं जा सकता था। एंड आज किधर होता मालूम नहीं। बट मेरे को वो दिन गाइड किया, नॉलेज दिया डायमंड फंक्शन के बारे में, इसलिए मैं जाके उधर आया, इसलिए मैं इधर आज क्राउन एम्बेसडर बन गया। इसलिए मेंटर 100% डाउनलाइंस को, मेंटी को गाइडेंस देना पड़ता, नॉलेज देना पड़ता। एंड सेटिंग क्लियर गोल्स, गोल्स को सेटिंग करना। सो एवरी पर्सन स्टार्टिंग में उनको गोल्स नहीं रहता मेरा जैसा। उनको गोल्स को क्लियर सेटिंग करना पड़ता है। बिजनेस में हम बाइक ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, हाँ, एंड घर ले सकते हैं, आने वाले दिन में करोड़पति बन सकते हैं। एंड टीम में भी करोड़पति बन सकते हैं, एंड कार दिलवा सकते हैं, टीम में भी लग्जरी कार भी दिलवा सकते हैं। ऐसा गोल्स उनको तैयारी करना पड़ता। मेंटर के पास गोल्स है तो 100% डाउन को भी बताएगा, बोलेगा। इसलिए मेंटर का काम होता है गोल्स सेटिंग करना डाउनलाइन के लिए, मेंटी के लिए। एंड और एक पॉइंट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन चैलेंजिंग टाइम। बिजनेस में एवरी टाइम सक्सेस नहीं आता, कुछ समय में कुछ चैलेंजिंग पीरियड भी आएगा, कुछ बिजनेस थोड़ा डाउन भी जाएगा कुछ समय में। वो समय में मेंटर कॉन्फिडेंस देना पड़ता, मोटिवेशन करना पड़ता। सक्सेस एवरी टाइम नहीं आता ना, इसलिए तो मेंटर का रोल रहता। टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस देना, कुछ चैलेंजिंग टाइम में भी मोटिवेशन देना, बिजनेस में आगे जाने के लिए कुछ चैलेंजेस आए तो क्या क्या करना वो समय में, वो भी बोलना पड़ता। एंड प्रोवाइडिंग एंकरेजमेंट इन टफ टाइम्स। एंकरेजमेंट भी करना पड़ता। सो एवरी टाइम हम एकदम शाबाश सुपर बोल के ऐसा नहीं है, कुछ समय में टफ टाइम्स भी आएगा, बिजनेस थोड़ा डाउन में भी आएगा। वो समय में एंकरेजमेंट जरूरी है मेन। ओके, वो समय में एक मेंटर साथ में रह के मोटिवेट करके कॉन्फिडेंट दे के दिए तो मेंटी और एक बार बिजनेस में उनका दम लगा के बिजनेस को अप करेगा। इसलिए मेंटर का रोल होता समय समय में इंकरेजमेंट करना, कॉन्फिडेंस देना, मोटिवेशन करना। ये टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम कुछ टाइम में आएगा, वो समय में मेंटर का मेन रोल यही होता है। एंड सेलिब्रेटिंग सक्सेस टुगेदर, सक्सेस को भी सेलिब्रेटिंग भी करना एक मेंटर। टीम में एक बंदा स्टार्टिंग में आपको मालूम है स्लैब लेता, वो समय में सेलिब्रेट करना जाके लैपटॉप लेता, मोबाइल लेता, गाड़ी कार लेता, बाइक लेता, वो समय में सक्सेस को सेलिब्रेटिंग भी करना पड़ता जाके। ऐसा हम टाइम दिए तो एक मेंटर 100% हर आदमी बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं, इसलिए सेलिब्रेट भी करना पड़ते। गिव पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टाइम टू टाइम। बिजनेस में एवरी पर्सन आके स्टार्टिंग में एकदम रिजल्ट निकालेगा, एकदम चेक भी लेता, टारगेट भी जीता, टीम में टारगेट भी जिताएगा, बट रिकॉर्ड भी करेगा। बट उनको हम थोड़ा गाइडेंस नहीं दिए तो वो चेक को एंड टीम को जीरो करेगा वो। इसलिए एक आदमी को हम टाइम टू टाइम पर्सनल एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तीनों प्लानिंग उनको टाइम टू टाइम मिले तो वो रिजल्ट को वो बढ़ेगा, नहीं तो वो रिजल्ट को जीरो करेगा। कुछ आदमी को क्या कह रहे था, पर्सनल का भी कुछ चैलेंजेस रहता, बिजनेस करेगा वो, बट फैमिली में कुछ चैलेंजेस रहते। हम टाइम टू टाइम उनको उनको साथ बिठा, उनके पास बिठा के एंड डायरी लेके उनके पास बैठ के उनका पर्सनल प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग देना पड़ता है एक मेंटर। मतलब पर्सनल मतलब
उनका वाइफ थोड़ा हेल्प नहीं करता बिजनेस का करने के लिए। सो उनको कैसा समझाना ये माइंड में रहता उनको, डाउनलाइन को। बट बिजनेस में काम थोड़ा स्लो करते हैं, इसलिए पर्सनल प्लानिंग भी जरूरी है बिजनेस में। उसके बाद वो बिजनेस प्लानिंग भी जरूरी है उनको, क्योंकि ज़्यादा एरियाज में टीम तैयारी किया, उनको ये पता नहीं रहता वो एरियाज में बिजनेस को डबल करने के लिए क्या करना, वो भी प्लानिंग देना पड़ता। उतना बिजनेस प्लानिंग बोलते उसको। एंड उनको पैसा आता, उनको हम प्लानिंग नहीं दिए तो पैसा किधर जाता मालूम नहीं। सो टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम एक मेंटर, ओके, दिए तो 100% वो फाइनेंशियल भी फिट हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर लगा के पैसा को बर्बाद करेगा एंड उसके बाद बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है ऐसा बोल के चले जाता है बिजनेस से। इसलिए एक मेंटर का रोल होता है हर मेंटी को, मतलब हर डाउनलाइन को टाइम टू टाइम पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग दिए तो वो 100% बिजनेस में कामयाब 100% ले सकते हैं। एंड गिव द टाइम टू टीम फॉर बिल्डिंग ए नेटवर्क। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक मेंटर का रोल है टाइम देना पड़ता। सो टाइम टू टाइम टाइम दिए तो सो एक 100% एक पर्सन ये बिजनेस में कामयाब ले सकते हैं। सो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं देते टीम को। अच्छा लीडर्स आएगा टीम में, बट हम टाइम नहीं दिए तो, उनको सही गाइडेंस नहीं दिए तो वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक पॉइंट रहते हैं, ए बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। हमारा बिजनेस में हर आदमी डायमंड बन सकते हैं, हम सही सिस्टम उनको बताए तो, सही गाइडेंस दिए तो, सही इंफॉर्मेशन दिए तो हर आदमी डायमंड बन सकते हैं। बट हम सही इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नहीं दिए तो एक अच्छा आदमी भी डायमंड नहीं बन सकते। इसलिए मेन बिजनेस में एजुकेशन एंड मेन जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, मोटिवेशन जरूर, कॉन्फिडेंस जरूरी है। ये सब हम टाइम टू टाइम हमारा डाउनलाइन को एक मेंटर हमारा बोल के हम दिए तो 100% सब पर्सन बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। मेरे को डे वन से मेरा ग्रेट मेंटर्स ये काम किया मेरे को, और डे वन से मेरे को गोल सेट किया मेरे को, क्या क्या करना, एवरी ईयर क्या करना, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या लेना, नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या लेना, उसको हेल्प भी किया। टाइम टू टाइम मेरे को समय भी दिया, ट्रेनिंग्स को समय दिया, फंक्शंस को टाइम समय दिया, मेरे को एवरी टाइम काउंसलिंग किया एवरी 3 to 6 मंथ्स को। एंड मेरे टीम को भी काउंसलिंग किया। इसलिए मैं अभी बिजनेस में सो अभी तक इतना तक आया मैं, क्रोन एम्बेसडर तक। एंड आने वाले दिन में मेरा मेंटर का प्लानिंग से पक्का मैं यूनिवर्सल क्रोन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो ये रोल होता है, मेरा अप्लाई मेरे को किया, यही रोल हम हमारा टीम टीम में अप्लाई करें तो 100% हमारा टीम में भी डायमंड्स एंड यूनिवर्सल क्रोन एम्बेसडर भी तैयारी कर सकते हैं। एंड रोल ऑफ मेंटी इन डायरेक्ट सेलिंग, अभी अभी तक हम देखा मेंटर का रोल क्या है बिजनेस में, मेंटर क्या क्या करना अभी देखा। अभी मेंटी का रोल क्या है, मेंटी मतलब देख लो ये बिजनेस में हम कुछ समय में मेंटर का काम करना पड़ता, कुछ समय में मेंटी का काम करना पड़ता। हम कुछ टीम को हम अपलाइन होते मेंटर होते, हम अप्लायंस को मेंटी होते कुछ समय में। इसलिए दोनों रोल हम निभाना पड़ता है बिजनेस में, मेंटर का रोल निभाना पड़ता है एंड मेंटी का रोल भी निभाना पड़ता है। अभी तक मेंटर का रोल क्या है हम देखा, अभी हम मेंटी का रोल क्या है डायरेक्ट सेलिंग में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मेंटी का रोल है क्लियरली कम्युनिकेट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स टू द मेंटर। मेंटर्स के साथ बैठ के हम कम्युनिकेट करना पड़ता हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स के बारे में, हम क्लियरली डिस्कस करना पड़ता। क्योंकि हम अपने हमारा मेंटर से हम ये डिस्कशन नहीं करें तो हमारे पास गोल्स नहीं रहते, वो गोल्स का एडवाइस भी नहीं मिलता हमको, सही गाइडेंस भी नहीं मिलता। इसलिए बिजनेस में मेंटी का मेन रोल है कम्युनिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट है मेंटर से। जितना हमारे पास कम्युनिकेशन रहता उतना हमको हेल्प मिल जाएगा। हम थोड़ा डर के अपन अपलाइन से बात नहीं करके, फोन नहीं उठा के ऐसा करें तो सो ये बिजनेस में हम कामयाब नहीं ले सकते। इसलिए कम्युनिकेशन मेन इंपॉर्टेंट है हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स के लिए। एंड एक्टिवली लिसन टू द मेंटर्स,
एडवाइस एंड फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट इट। एक्टिवली होना, एक्टिवली हम हमारा अपलाइन का बात सुनना, हमारा मेंटर्स का बात सुनना, एडवाइस लेना, उसका फीडबैक लेना। एंड हमारा मेंटर्स हमको ज़्यादा एडवाइस दे देगा, गाइडेंस भी दे देगा, उसको इम्प्लीमेंट करना मेन बात है। हम हर ट्रेनिंग को जाते एंड हर काउंसलिंग को जाते, ज़्यादा पॉइंट्स लेके आते अब मेंटर से, बट मेन प्रॉब्लम ये होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा सक्सेस थोड़ा लेट हो जाता। अब मेंटर का एक एक एडवाइस को हम सही से इम्प्लीमेंट करें तो 100% ये बिजनेस में हम जल्दी सक्सेस ले सकते हैं। सो अप्लाई द मेंटर गाइडेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन फॉर ग्रोथ। मेंटर गाइडेंस को रियल लाइफ सिचुएशन में हम अप्लाई करना पड़ता ग्रोथ के लिए, इसलिए मेंटर का गाइडेंस रियल लाइफ सिचुएशन में भी हमको हेल्प करेगा। क्योंकि हम बिजनेस में करने का समय में हमको हमारा लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आएगा, वो समय में भी अपलाइन का गाइडेंस लेना पड़ता है। बिजनेस में हम ओनली प्रोफेशनली यूज नहीं लेना मेंटर से, पर्सनल लाइफ को भी गाइडेंस लेना पड़ता। ये दोनों, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में हमारा मेंटर को हम सो हेल्प लिए तो 100% बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द मेंटर्स टाइम एंड एक्सपर्टाइज। अपलाइन मेंटर का टाइम को हम थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता, क्योंकि हमारा अपलाइन का कम समय मिलता हमको, वो समय को हम अच्छा से नहीं लिए तो सो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अपलाइन मेंटर का टाइम थोड़ी मिले तो उसको रेस्पेक्ट करना, वो टाइम को कैसा हम मैनेज करना, कैसा लेना, ये हमको थोड़ा समझ होना। क्योंकि ज़्यादा मेंटर्स टाइम दे देगा, बट वो टाइम ज़्यादा लोग सही से नहीं लेता। वो सही से नहीं लिए तो हम 100% बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। डोंट बी डाउट इन मेंटर प्लानिंग। हमको मिडिल मिडिल में एक मेंटर हमको प्लानिंग देते, टारगेट का प्लानिंग देते, एंड हमारा बिजनेस में गोल्ड पर्ल बनने के लिए प्लानिंग देते, डायमंड बनाने के लिए प्लानिंग देते, एंड हमारा कार के लिए प्लानिंग देते, एंड हमारा घर के लिए प्लानिंग देते, हमारा लाइफ में सब अचीवमेंट्स के लिए हमारा ग्रेट मेंटर्स हमको प्लानिंग देते। ये मेंटी का रोल है, उसमें डाउट नो होना। डाउट हो गए तो वो प्लानिंग बर्बाद हो जाएगा। अपलाइन का प्लानिंग 100% गॉड प्लानिंग है, मैं ऐसा ही मानता हूँ। क्योंकि मेरे को डे वन से मेरा मेंटर प्लानिंग दिया मेरे को। मैं डायमंड बनने के बाद मेरा ग्रेट मेंटर विकास यादव मागुरु जी मेरे को प्लानिंग दिया, टाइगर आप डायमंड बनने के बाद इतना पैसा ले सकते हैं, आप BMW कार खरीद सकते हैं एंड विला ले सकते हैं, सब प्लानिंग दिया। सपोज मेरा को डाउट है तो वो नहीं होता। मेरा डाउट नहीं है, अपलाइन प्लानिंग मतलब गॉड प्लानिंग, ऐसा सुन के मैं फॉलो किया। मैं बोलता हूँ डायमंड बनने के बाद विद इन 1 ईयर में मैं BMW कार ले लिया, एंड विद इन 2 ईयर्स में मैं शानदार एक 5 करोड़ का विला ले लिया। अभी वही विला मेरा मतलब अपलाइन का प्लानिंग को डाउट नहीं होना। मैं डाउट नहीं किया, इसलिए बिजनेस में इतना तक आ गया। मेंटी का रोल होता है अपलाइन प्लानिंग का डाउट नहीं करना, एंड बी ओपन फीडबैक, डोंट फियर। कोई बात को हम फीडबैक लेना पड़ता अपलाइन से, एंड डोंट फियर। फियर है तो बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस नहीं ले सकते। एंड फियर होना, अभी मेरे को मेरा अपलाइन से कॉल आए तो मैं सपोज सो गए तो कब उठ के कॉल करता मालूम नहीं। वही फियर हमको अभी इतना तक लेके आया। फियर भी होना, बट कुछ समय में सबको फियर हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता, डिस्कस करना पड़ता सबका। ओके, हमको ट्रेनिंग्स का बारे में, फंक्शंस का बारे में अपलाइन से बैठ के डिस्कस करना पड़ता। मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू लर्न। बिजनेस में एनी टाइम एक मेंटी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना मेन इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई विलिंग टू लर्न, वो सीखने के लिए रेडी रहता। एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है तो सीखने के लिए थोड़ा रेडी नहीं रहता। इसलिए बिजनेस में मेंटी का रोल है एनी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, सीखने के लिए रेडी रहना। कुछ लोग ऐसा करता है, मेंटर को चुनते बट उनका बात नहीं सुनते, जस्ट
नाम का मेंटर रह के काम करते थे। ऐसा नहीं कर रहा। मेंटर मतलब उनका 100% बात को सुन के हम काम करें तो रिजल्ट आएगा। नहीं ये तो नहीं है। एक कहानी है ना, एक राजा है। उनका एक मीटिंग चला था, दो तीन राजाओं से। वो मीटिंग को जाने के बाद राजा को क्या हुआ, उधर सब राजा इंग्लिश से बात कर रहे, इंग्लिश में। ये राजा को इंग्लिश नहीं आता। सो उधर थोड़ा शेम हो जाता वो, रिटर्न आके उनका राज्य में उनका मंत्री को बोलता मेरे को इंग्लिश सीखना जरूरी है। मैं एक मीटिंग को गया, उधर सब राजा इंग्लिश बात कर रहे हैं, मेरे को हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आ रहे। सो मैं 100% विद इन 1 मंथ में इंग्लिश सीखना, एक टीचर है तो लेके आओ बोल के मंत्री को ऑर्डर देते। मंत्री जाके ढूंढ के टोटल एक टीचर को लेके आते हैं, इंग्लिश टीचर को। वो पढ़ाई के लिए रहते हैं। वो इंग्लिश टीचर को ये राजा पूछते हैं मेरे को ऐसा हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहे, आप 100% विद इन 1 मंथ में मेरे को इंग्लिश सिखाना। वो टीचर बोलते हैं 100% आपको विद इन 1 मंथ में इंग्लिश सिखाएंगे आपको बोल के वो टीचर बोलते हैं। सो 1 महीना चले जाते, बट वो राजा को इंग्लिश नहीं आते। राजा पूछते टीचर से मेरे को 1 मंथ हुआ अभी तक एक वर्ड भी नहीं आ रहा इंग्लिश का, क्या हो गया। वो टीचर बोलते नो प्रॉब्लम राजा, ये ये वीक में पक्का आपको इंग्लिश में सिखाएंगे, अब बात करेगा। और एक हफ्ता भी हो जाएगा, फिर भी इंग्लिश नहीं आते। ऐसा 1-2 महीना भी निकालते, बट इंग्लिश भी नहीं आते। सो राजा गुस्सा होके टीचर से पूछते अभी तक 2 मंथ्स हो गया मेरे को इंग्लिश नहीं सीखा आप, बट बताओ ऐसा है तो कैसा। टीचर बोलते हैं नहीं नहीं ये हफ्ता में हो जाएगा। राजा को गुस्सा आएगा, 2 मंथ हो गया अभी तक नहीं आ रहे, आप टीचर है नहीं है बोल के क्वेश्चन करते राजा। सो वो टीचर बोलते राजा पक्का आपको इंग्लिश में सिखाएंगे, मेरे को एक चांस दे दो, एक चांस दे दो पक्का में सिखाएंगे। सो राजा चांस इतना तक दिया, अभी तक नहीं हो रहे, कैसा होगा। सो टीचर बोलते हैं राजा मेरे को एक चांस दे दो, कि आपको क्यों इतना इंग्लिश नहीं आ रहे बोले तो मेरे को डाउन में बिठा रहे, आप सिंहासन में बैठ रहे, मेरे को डाउन में बट बिठा दिया। मैं बोल रहा इंग्लिश का बारे में, आप नहीं सुन रहे क्योंकि आप सिंहासन में है। एक बार मेरे को चांस दे दो, मेरे को सिंहासन का सीट दे दो, आप नीचे बैठो, विद इन 1 वीक में आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ऐसा सेम ये बिजनेस में एक मेंटी क्या कैसा करते, अपलाइन का बात सीरियस नहीं लेते। हाँ मेरे को मालूम है मैं इतना डिग्री किया, ऐसा बोल के मेंटर का बात नहीं सुनते, इसलिए ये बिजनेस में कामयाब नहीं मिलते। हाँ मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ। सो एनी टाइम लर्निंग के लिए, सीखने के लिए रेडी होना, हो गए तो हमको 100% सक्सेस आएगा। मेंटेन ग्रैटिट्यूड एनी टाइम एंड एनी सिचुएशन। सो ग्रैटिट्यूड में रहना एनी टाइम एंड एनी सिचुएशन। सिचुएशन कुछ समय में सक्सेस देते हमको, कुछ सिचुएशन में थोड़ा फेल्यूर्स भी आते। कुछ लोग क्या करते हैं सक्सेस आने के टाइम में मेंटर को एक मेंटी ग्रैटिट्यूड में रहते, थोड़ा फेल्यूर आए तो ग्रैटिट्यूड छोड़ते। ऐसा हो गया तो बिजनेस में हम सक्सेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। सो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में मेन हमारा माइंड में होना ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड रियली अच्छा हो गए तो है तो हमारा 100% बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज एटीट्यूड। सो एटीट्यूड हमारा अच्छा है तो ग्रैटिट्यूड आएगा, हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो ग्रैटिट्यूड नहीं आते। मैं बिजनेस में ग्रैटिट्यूड का वजह से हमारा बिजनेस आने वाले दिन में डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी होता। सो मेंटी का रोल है एनी टाइम ग्रैटिट्यूड में रहना, एनी सिचुएशन में। बी हनुमान मोड, एनी टाइम हनुमान मोड में रहना। सो हनुमान मोड मतलब राम कोई बोले तो हनुमान करेगा, ऐसा सेम हमारा मेंटर कोई प्लानिंग दिए तो, कोई काम दिए तो हम एनी टाइम हनुमान मोड में रहे तो 100% बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। नहीं है तो हाउ हाउ बोले तो ये बिजनेस में सक्सेस नहीं आता।
वाई, क्यों नहीं होता। सो हनुमान, राम हनुमान को बोला, सो एक विल लेके आओ बोल के, वो डाउट नहीं है उनके पास, इसलिए लेके आए। सेम हम भी ये बिजनेस में हनुमान मोड में रहना एनी टाइम। अपलाइन बोल रहे आप ये ईयर में लग्जरी कार ले सकते बोल के, सो डाउट नहीं होना, काम करना 100% आ जाएगा। बी हनुमान मोड एनी टाइम। सो ये भी मेंटी का रोल है। एंड डू ए क्रिएटिविटी बट इनसाइड द सिस्टम। सो मेंटी का रोल है क्रिएटिविटी कर सकते हैं बट इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम से बाहर नहीं होना वो क्रिएटिविटी। वो ये भी मेंटी का रोल है। मतलब ये रोल्स हम फॉलो करें तो ये बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। मैं ये पॉइंट्स को फॉलो किया। मैं 12 इयर्स हो गए बिजनेस में, अभी तक मेरे को डाउट नहीं है, कंपनी का डाउट नहीं है, सिस्टम में डाउट नहीं है, अपलाइन का प्लानिंग में डाउट नहीं है। सो सब क्लियर है, मेरे को विजन क्लियर है, इसलिए मैं बिजनेस में इतना तक आया। सो ये पॉइंट्स, मैं मेंटर को रेस्पेक्ट दिया, टाइम लिया, मैं एनी टाइम ग्रेटिट्यूड में रहा। क्रिएटिविटी है बट इनसाइड द सिस्टम है। सो ये सब फॉलो किया, ये मेंटी का रोल होता है। सो ये हम फॉलो कर सकते। एंड मेंटर से हम मेंटरिंग से इतना ले सकते हैं बिजनेस में। हम एक मेंटर को चुने तो ट्रेनिंग मिलेगा हमको, कोचिंग, डायरेक्शन, सपोर्ट एंड गोल्स, हमको क्या करना वो भी एडवाइस दे देगा, मोटिवेशन करेगा, सक्सेस भी हमको मिलेगा। योर मेंटर इन लाइफ आर इम्पॉर्टेंट, सो चूज देम वाइजली। ये बिजनेस में हम लॉन्ग टर्म जाना है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म काम करें तो हमको सक्सेस मिलता। लॉन्ग टर्म जाने के लिए हमको एक कहानी होता, हम 5 किलोमीटर जाना अकेले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 किलोमीटर जाना नो प्रॉब्लम, अकेले जा सकते हैं। बट 5,000 किलोमीटर जाना अकेले नहीं जा सकते, एक साथ होना हमको। सेम ये बिजनेस में भी वो लॉन्ग जर्नी है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब शॉर्ट जर्नी, 5,000 किलोमीटर मतलब लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी के लिए अकेले नहीं जा सकते, एक 100% हमको एक पर्सन होना हमारे साथ। सेम जैसा बिजनेस, सेफ शॉप भी लॉन्ग जर्नी है, डायरेक्ट सेलिंग लॉन्ग जर्नी है। ये जर्नी हम अकेले नहीं कर सकते, एक मेंटर होना हमको साथ में। सो से लॉन्ग जर्नी के लिए एक हम रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे, योर मेंटर इन लाइफ आर इम्पोर्टेंट। बिजनेस में हमारे हमको ये लाइफ में इम्पोर्टेंट मेंटर है। सो चूज देम वाइजली। ढंग से हम एक मेंटर को चूज करना पड़ता। ओके, हमको मेंटर को, अच्छा मेंटर को चूज करें तो हम लॉन्ग टर्म जर्नी बिजनेस में कर सकते हैं एंड सक्सेस भी ले सकते हैं। वन ग्रेट मेंटर, सो मेनी ब्रांच ऑफ फ्रूट्स। ये बिजनेस में मैं ये पॉइंट को 100% फॉलो करेंगे। मैं एक दिन मेरा ग्रेट मेंटर्स बोला, सपोज एक मेजर में एक मेंटर है एक साइड में एंड दूसरा साइड में सो मनी टीम है। मतलब एक साइड में एक मेंटर है, दूसरा साइड में आपको 3 लाख टीम है। आप कौन से को चुनेगा बोले तो मैं वो दिन सुना, फॉलो कर रहे, मैं मेंटर को चुनेंगे। क्योंकि 3 लाख टीम को चुने तो, मेंटर का नहीं चुने तो ऐसा नहीं है। 3 लाख टीम को हम नहीं चुने तो भी मेंटर को चुने तो, सपोज वो 3 लाख टीम चले गए तो भी मेंटर के पास दम है, 3 लाख नहीं 30 लाख टीम भी तैयारी करेगा हमको आने वाला दिन में। इसलिए ग्रेट मेंटर इज इक्वल टू लाखों करोड़ों टीम। सो मेंटर होना 100% जरूरी है। एक मेंटर है तो बिजनेस में हम सक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि हम गार्ड नहीं है, कुछ गलती कर सकते हैं। सो हमको एक मेंटर है तो टाइम टू टाइम हमको सलाह दे देगा, गाइड करेगा एंड एडवाइस दे देगा, सब दे देगा। इसलिए एक मेंटर को चुनना जरूरी है सब लोगों को। एंड मैं ऐसा किया, इसलिए इतना तक आया। एंड सिंगल मेंटरशिप होना, मेंटरशिप मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं 3 4 5 मेंटर को मैं चुनता हूँ, उनसे डेली बात करता हूँ, डेली इंफॉर्मेशन लेता हूँ,
उसको अप्लाई करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। नो, 3 4 5 मेंटर को हम चुन के फॉलो करके काम करें तो बिजनेस में हमको कामयाब नहीं मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप एक पिक्चर देख सकते हैं इधर। एक कार है, उसमें 2 स्टीयरिंग है, 2 ड्राइवर्स है। एक कार को 2 ड्राइवर्स ड्राइव करे तो बताओ किधर जाएगा वो कार? मालूम नहीं किधर जाएगा, कितना एक्सीडेंट करेगा। क्योंकि एक इधर घूमेगा, वो उधर इधर घूमेगा। सो कितना एक्सीडेंट होगा, क्या होगा मालूम नहीं। सेम जैसा बिजनेस में भी हमको 2 3 4 मेंटर्स है तो सो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे हम। एक एक मेंटर एक एक गाइडेंस दे रहे हैं हमको। सो वो सबको सुन के हम क्या फॉलो करना, मेरे को हमको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बिजनेस थोड़ा अच्छा बिजनेस नहीं बनते। सो ये बिजनेस में मैं डे 1 से मेरा अप्लायन से चुना मेंटरशिप होना, बट सिंगल मेंटरशिप होना। सिंगल मेंटरशिप हो गए तो हमको डाउट्स नहीं आते, कंफ्यूज नहीं होते हम। सो वो एक ही प्लानिंग मिलेगा। वो प्लानिंग हम 100% अप्लाई करें तो सक्सेस आ जाएगा। सो मेरा सजेशन ये है। सो मैं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेंटरशिप होना, बट सिंगल मेंटरशिप होना। 3 4 5 मेंटरशिप में हम काम करें तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बोल रहा हूँ सिंगल मेंटरशिप होना। एंड बिजनेस में अभी तक मैं बात किया मेंटर का एंड मेंटी का रोल क्या है। वो मेंटर को चुने तो क्या फ़ायदा है, क्या क्या किया, ये सब अभी मैं थोड़ा बिजनेस में है 12 ईयर्स से, मैं क्या क्या किया वो बता दिया। एंड बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमको टूल्स ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से हमको टूल्स मिल रहे हैं। अब आप घर बैठ प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स। ये बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स है हमको। सो ये टूल्स हम सही से हम यूज़ करें तो ये बिजनेस में कामयाब ले सकते हैं। सो वो है, फर्स्ट है बिजनेस प्रेजेंटेशन फोल्डर। सो हम प्रेजेंटेशन करने के लिए फोल्डर है, वो हमको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से मिलते हैं, हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये फोल्डर से हम प्लान बोल सकते हैं, हमारा ग्रेट एवरी हफ्ता एक आईडी सा 16 lakhs लेने का प्लान बोलने के लिए हमारे पास एक फोल्डर है। ये सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से हम ले सकते हैं। एंड और एक शुभारंभ बुक है, ये लिस्ट बुक है। ये लिस्ट बुक हम फॉलो करें तो विद इन 3 मंथ्स में कितना अमाउंट ले सकते हैं, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर में, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन रहते हैं। एंड हम लिस्ट लिखने के लिए कॉलम भी रहते हैं इसमें। सो एंड प्लानिंग भी मिलते हैं लिस्ट बुक में। सो ये लिस्ट बुक लेना ज़रूरी है। मैं बुक डे 1 से मैं बुक को मैं फॉलो किया। सो अप्लाई किया, आप भी बुक को फॉलो करो। एंड और एक है माइंड पावर। सो मिरेकल ऑफ माइंड पावर बुक भी है। सो हमारा ग्रेट मेंटर संजय जैन महागुरु जी ये बुक को तैयारी किया। सो माइंड, हमारा माइंड पावर ज़्यादा है, हमको मालूम नहीं। सो उसको सही से हम यूज़ नहीं कर रहे। ये बुक हम पढ़ लिया तो सो हमारा माइंड का पावर क्या है, वो पावर को कैसा यूज़ करना सब समझ में आएगा। ये भी हमको हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पे मिलेगा। ये भी ऑर्डर कर सकते हैं हम। एंड प्रगति सूत्रा बुक है, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, ये 3 लैंग्वेजेस में मिलते हैं प्रगति सूत्रा। सो रियली ये बुक हमको एक रोड मैप है सक्सेस करने के लिए, एकदम बढ़िया बुक है ये। मैं डे 1 से ये बुक को फॉलो किया, सो अप्लाई किया, ये बुक भी लेना ज़रूरी है। एंड और एक नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियाँ। सो ये बिजनेस में हम टाइम टू टाइम गाइडेंस लेना ज़रूरी है। नहीं तो नॉलेज हमके पास नहीं है तो ये बिजनेस में सक्सेस नहीं ले सकते। कुछ लोग बुक को नहीं पढ़ते, सो इसलिए प्रॉब्लम होते हैं। वो जाके टीम को सिल्वर में भी वही कहानी बोल रहे, रूबी में भी वही कहानी है, डायमंड में भी वही कहानी बोल रहे, मतलब वो बुक नहीं पढ़ रहे। सो ये बिजनेस में मेन नॉलेज जरूरी है। नॉलेज हमको किधर से मिलता? बुक पढ़ने से मिलता। एक बढ़िया बुक है नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदारी कहानियाँ। ये बुक हम लिए तो हमको इसमें ज़्यादा स्टोरीज रहते हैं। सो वो स्टोरी को कैसा हम अप्लाई करना समझ में आता है हमको। ये बुक भी जरूरी है, ये भी हमको सिस्टम से मिलते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और एक ड्रीम बुक है, हम ड्रीम्स को लिखने के लिए
सो एक बुक रहते हैं वो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। एंड 72 आवर्स, आपके पहले 72 घंटे में बिजनेस में एक बंदा ज्वाइनिंग होने के बाद हम क्या करने, 72 आवर्स बिफोर क्या क्या करना है, ये सब हमको ये इंफॉर्मेशन ये बुक में मिलते हैं। ये भी हमको सक्सेस forever.com सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से मिलते हैं, ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड फाइनल इनविटेशन कार्ड भी है, संडे वेन्यू को इनविटेशन करने के लिए एंड फ्राइडे ट्रेनिंग सब इनविटेशन करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड भी है। हम प्रोफेशनली इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। सो एक ये भी कार्ड भी हमारा ग्रेट सिस्टम में है। ये सब टूल्स है, ये टूल्स को हम सही यूज़ करें तो रिजल्ट 100% आ जाएगा हमको। सो कुछ लोग को रिजल्ट नहीं आते, मतलब मेन पॉइंट है टूल्स यूज़ नहीं कर रहे वो। तो टूल्स होना ज़रूरी है। कितना भी सीनियर डॉक्टर हो, ऐसा लोगों को देख के आपको बीमारी आ गया बोल के ऐसा नहीं बोलते। सो स्टेथोस्कोप पे से चेक करके 100 वो बीमारी को बताएगा। सेम ऐसा हम भी टूल्स यूज़ करें तो हमको रिजल्ट आ जाएगा, टूल्स नहीं है तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा। सो इसलिए टूल्स का यूज़ करो। एंड मैं बिजनेस में ये सब फॉलो किया, मेंटर मेंटी सब रोल में फॉलो किया। एंड टूल्स को भी यूज़ किया, इसलिए मैं इतना फॉरेन टूर्स घूम के आया है बिजनेस में, सेप शॉप में। सो बैंकॉक लगभग 20 टाइम्स जाके आया ये 12 ईयर जर्नी में। फ्रांस, पेरिस एंड स्विट्ज़रलैंड एंड 4 बार जाके आया। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी जाके, दुबई, अबू धाबी, रशिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, बुडापेस्ट, मॉरिशस, टर्की, इतना कंट्रीज घूम के आया। एंड फिब्रवरी नेक्स्ट मंथ 2025 में सो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड भी जा रहा हूँ, ग्रेट मेंटर का आशीर्वाद से। टोटल फैमिली जा रहा हूँ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। सो इतना कंट्रीज घूम के आया ग्रेट दमदार सेप शॉप में। सो है इसलिए घूम के आया। एंड अभी इंग्लैंड भी जा रहा हूँ। सो सेप शॉप का पावर रियली नॉर्मल नहीं है। मैं स्टूडेंट, मेरा फ्रेंड्स भी है, अभी तक इसमें एक कंट्री भी नहीं गया, बट ये बिजनेस में है इसलिए मैं इतना कंट्रीज, लगभग 20 कंट्रीज घूम के आया अभी तक। आने वाले दिन में 100% टोटल कंट्रीज घूमेंगे। 100% हमारा डायरेक्टर का विजन भी वही है। सो पक्का घूमेंगे। एंड बिजनेस में आप देख सकते इतना सक्सेस कैसा है बोले तो हमारा पास एकदम दमदार प्रोडक्ट्स है, बढ़िया प्रोडक्ट्स है हमारे पास। सो लॉयल प्रोडक्ट्स है, सुपर प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है हमारे कंपनी में। सो हर प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। साबुन से लेके, सोप से लेके, आप देख सकते हैं टूथपेस्ट से लेके एंड साइकिल तक सब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फैमिली सब यूज़ कर रहे। सो मेरा सक्सेस का मेन है मैं पहले प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरा टीम भी यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यूज़ नहीं करता, मेरा टीम भी यूज़ नहीं करते, इतना सक्सेस भी नहीं मिलता है। सो इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ हमारा पास एकदम बढ़िया प्रोडक्ट्स है। वो प्रोडक्ट हम एक हफ्ता, एक महीना यूज़ करें तो रिजल्ट नहीं आता। वो प्रोडक्ट और रिजल्ट के लिए हम नियर टू 3 to 6 मंथ्स यूज़ करना पड़ता प्रोडक्ट्स के। यूज़ करें तो 100% रिजल्ट आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करते छोड़ देते हैं, ऐसा है तो रिजल्ट नहीं आता है। कोई प्रोडक्ट दुनिया में आप देख सकते हैं 3 to 6 मंथ्स यूज़ करें तो पक्का रिजल्ट आएगा। सो मैं 100% प्रोडक्ट यूज़र हूँ। सो मेरा टीम को भी सेम सिखाया, मेरा टीम में भी लोग एवरी डे सेफ शॉप का प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। सो पैसा इधर ही कमा रहे एंड इधर ही प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे। थैंक यू सो मच मोगरू जी। एंड ये बिजनेस की वजह से मेरा अचीवमेंट्स, सो विद इन 10-12 ईयर्स में मैं पहले, मेरे को ड्रीम रहते, बिजनेस में आने के बाद ड्रीम आ गया मेरे को। इससे पहले इतना बढ़िया ड्रीम्स नहीं है मेरा को। बिजनेस में आने के बाद मेरा अप्लायंस मेरे को बताया लग्जरी कार रहता, विला रहता, सो ऐसा फॉरेन टूर जा सकते, एप्पल फ़ोन रहते, ऐसा बोल के मेरे को बिजनेस में आने के बाद मेरे को बताया। उससे पहले मेरे को मालूम नहीं है। सो मैं ड्रीम लगाया बिजनेस में, BMW लग्जरी कार में अभी मैं घूम रहा हूँ। मैं लग्जरी कार ले लिया, नियर अबाउट 7 ईयर्स हो गया कार भी। एंड अभी ड्रीम विला में मैं रह रहा हूँ।
5 करोड़ का ड्रीम विला में रह रहा हूँ। एंड WTC कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले लिया ये बिजनेस के वजह से। एंड फैमिली फॉरेन टूर्स, अभी तक फैमिली को लेके ज़्यादा फॉरेन टूर्स, स्पेन, रशिया, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, अभी नेक्स्ट मंथ में लंदन, स्कॉटलैंड भी जा रहा हूँ। ज़्यादा फैमिली को भी फॉरेन टूर्स दिया बिजनेस का वजह से। एंड एप्पल लैपटॉप, एप्पल फ़ोन, एप्पल वॉच सब एवरी ईयर चेंज कर रहा हूँ बिजनेस का पावर से। एप्पल लैपटॉप्स एंड फोन्स एवरी ईयर चेंज कर रहा हूँ। क्राउन एम्बेसडर लेवल पहुँच गया। थैंक यू सो मच माँ जी, आपका आशीर्वाद से, मेंटर का आशीर्वाद से क्राउन एम्बेसडर लेवल में है अभी। एंड मेरा टीम में 100+ डायमंड्स अभी तैयारी हो गया। थैंक यू सो मच माँ जी। मैं स्टार्टिंग में डायमंड बनने के लिए आया, बट 100 डायमंड्स होता बोल के मेरा भी ड्रीम नहीं है, बट बिजनेस में पावर है। 100 डायमंड्स को भी तैयारी हो गया। एंड ऑल ओवर इंडिया टीम हो गया अभी। टोटल इंडिया में टीम चल रहा है मेरा। सो कर्नाटका, सो आंध्रा, असम, बिहार, उड़ीसा, यूपी सब एरियाज में अभी टीम है। स्टार्टिंग में हिंदी भी नहीं आता था, बट बिजनेस में आने के बाद ये भी अचीवमेंट में अभी हिंदी में बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में टीम तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच माहौर जी, इतना बढ़िया अचीवमेंट हमारा ग्रेट कंपनी से आया। स्टूडेंट ज़्यादा लोग रहते, बट इतना रिजल्ट किनके पास नहीं रहते। बट सेफ शॉप का पावर है, सिस्टम का पावर है, इसलिए इतना रिजल्ट में इतना अचीवमेंट्स ले लिया। एंड थैंक यू सो मच मागुरु जी, आज मेरे को मौका दिया मेंटर का रोल, मेंटी का रोल क्या है बोलने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद मागुरु जी। थैंक यू मागुरु जी। बहुत बढ़िया।